नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए होम साइंस में जो आपका टीजीटी का सिलेबस है, जिसमें आपका दिया है विभिन्न रोगों में दिए जाने वाले आहार। इसमें आपको मैंने पढ़ा चुकी हूँ ज्वर में कौन कौन से आहार दिए जाते हैं, टाइफाइड में क्या आहार दिए जाते हैं। अब मैं इसमें आज लेकर के आई हूँ पेप्टिक अल्सर में कौन से आहार दिए जाते हैं, किस आहार को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, इस पे चर्चा करेंगे। और इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ आहार नियोजन क्या है, आहार नियोजन बाधित करने वाले कौन से कारक होते हैं, कैसे कैसे आहार नियोजन किया जाता है, इस पर चर्चा मैं कर चुकी हूँ। तो आप पूरी वीडियो आप टीजीटी के जो सिलेबस पे है, जो टीजीटी का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जा करके आप इसको देख सकते हैं। आइए अब चलते हैं गैस्ट्रिट्स, यानी जिसको बोलते हैं अमाशय शोथ। ये क्या होता है, यानी आपका जो मेन टॉपिक है वो अल्सर में यानी आहार दिए जाते हैं उससे संबंधित है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो अमाशय संबंधी समस्या यानी स्टमक संबंधी और भी समस्याएं इसमें होती हैं जो आपके अल्सर से संबंधित है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो जिसको गैस्ट्रिटिस या हिंदी में अमाशय शोथ बोलते हैं, और ये दो प्रकार का होता है, एक तीव्र और एक दीर्घ होता है। तीव्र को बोलते हैं हम एक्यूट और दीर्घ को बोलते हैं क्रोनिक गैस्ट्रिटिस। अब देखिए, जो तीव्र वाला होता है ये कब होता है, जब ज़्यादा हमारा अमाशय शोथ में समस्या आती है। कब आती है, जब अधिक मिर्च मसाले का प्रयोग किया जाए, शराब का अधिक प्रयोग किया जाए, और कीटनाशक दवाइयाँ जो हम यूज करते हैं इससे संबंधित इस सब चीज़ों का सेवन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो उस समय हमारे एक्यूट यानी तीव्र जो संक्रामक हो जाता है, जो अमाशय शोथ हो जाता है, वो ज़्यादा होने लगता है। इसके अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या होता है, पेट दर्द होता है, जी मिचलाता है, इसमें वमन होता है, और काफ़ी जब पेट में दर्द भी बना रहता है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं तीव्र में। अब देखिए, अब आपका इसमें क्या खाया जाता है, दूध दही, यानी दूध से संबंधित सामग्री को लेने से हमारे जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस है ये सही होते हैं। जैसे दूध, दही, मट्ठा, ग्लूकोज को घोल करके, ग्लूकोन डी जिसको बोलते हैं, नींबू की शिकंजी बना करके, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसमें ज़्यादा यानी विटामिन बी के जितने ग्रुप होते हैं, B1, B2, B3, B5 जितने भी होते हैं आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दवा को प्रेफर करते हैं। यानी विटामिन बी के जो सोर्स होते हैं वो भी इस पर अप्लाई मतलब किया जाता है। अब इसमें वर्जित चीज़ें क्या होती हैं, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, मिर्च मसाले का प्रयोग इसमें बहुत ही न्यून मात्रा में या ना के बराबर करते हैं, जिससे ये हमारे जो अमाशय संबंधी समस्या है वो दूर हो सके। अब देखिए, दूसरा आता है इसमें दीर्घ, यानी इससे भी ज़्यादा ये खतरनाक होता है, जिसको बोलते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्या होता है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है। इसमें क्या है, जब चटपटे भोजन करते हैं, क्या होता है, जब चटपटे भोजन करते हैं और अधिक मात्रा में अधिक भोजन करते हैं, यानी हमारी आवश्यकता जो है उससे भी ज़्यादा हम भोजन डेली करते हैं, और हमारा भोजन अव्यवस्थित होता है, यानी कभी सुबह कभी, यानी कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। इस तरह से डेली हमारा जब रूटीन में होता है तो क्या होता है, हमारे अमाशय संबंधी समस्या आने लगती है। तो याद रखना, चटपटे भोजन, अधिक भोजन और अव्यवस्थित भोजन करने से क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो जाता है। जिसमें हमें ध्यान क्या रखना है, इसमें सादा व कोमल भोजन करना चाहिए। और इसमें यदि ज़्यादा होने लगता है तो क्या होता है, हमारे शरीर में पेट में दर्द बना रहता है, खाने के 30 मिनट बाद दर्द होने लगता है, ऐंठन होने लगती है मांसपेशियों में, कभी कभी हाथों में दर्द आने लगता है, और इसके साथ साथ जो है वमन भी होने लगता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं क्रोनिक के, और इसके लिए सादा और कोमल आहार ग्रहण करना चाहिए, और इसमें अचार, चटनी, मिर्च मसाले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूध से बने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। दूध, दही, मट्ठा, इन सब चीज़ों का सेवन करने से ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस दूर हो जाते हैं। और अब आता है हमारा मेन टॉपिक, पेप्टिक अल्सर क्या होता है। देखिए, पेप्टिक अल्सर जो हमारे अमाशय में होने वाला और पक्वाशय में, यानी दो प्रकार का ही होता है। सबसे पहले अमाशय में बताते हैं। तो पेप्टिक अल्सर क्या मजबूत से जाना जाता है, स्टमक में होने वाला एक कह सकते हैं समस्या होती है। क्या होती है इसमें, देखिए, अमाशय आंत्रपद का अभाव। आंत्रपद का मतलब जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने वाले जितने पार्ट्स होते हैं वो। तो अमाशय आंत्रपद का वह भाग जो अम्ल के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है, जो अम्ल की चीजें होती हैं उसके संपर्क में आता है, अम्ल के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है, या श्लेष्मिक झिल्ली पर पाए जाने वाले घाव हो जाता है।
यानी जब जो अमाशय आर्पद का वह भाग होता है जो अम्ल के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है, जिससे जो हमारे अमाशय में आंतरिक झिल्ली पाई जाती है, पेटों में जो स्टमक में जो पाया जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें घाव हो जाता है। क्यों घाव हो जाता है? क्योंकि जो हमारी आमाशय में जो पाए जाने वाली पाचक रस होता है, इसको सहन नहीं कर पाती है। क्या होती है? ये जो हमारी श्लेष्मिक झिल्ली, कोमल झिल्ली होती है आमाशय में, ये क्या होती है, जब इन सब चीजों का ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जो श्लेष्मिक झिल्ली हो जाती है उसमें घाव बन जाता है। तो घाव होने से क्या होता है कि जो हमारे पाचक रस होते हैं, जो भोजन को पचाने का काम करते हैं, वो उसको नहीं पचा सकती है, उसके अंदर क्षमता खत्म हो जाती है। तो क्या करती है, ये जो श्लेष्मिक झिल्ली हो जाती है, जो श्लेष्मिक झिल्ली यही पाई जाती है, ये इसी का ही पाचन करने लगती है, इसी को ही तोड़ने लगती है, यानी इसी ऊतकों का ही पाचन वो खुद करने लगती है। इसी जिससे क्या होता है, ये जो हमारी श्लेष्मिक झिल्ली होती है, इसमें फोड़े फुंसी जैसे घाव बन जाते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिससे हमारे भूख नहीं लगती है, उल्टी वमन सा आने लगता है, सारा भोजन जो ऊपर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि हमारा भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये चीजें होती है हमारा पेप्टिक अल्सर में। तो एक बार देख लीजिए क्या है। अमाशय जो है आंत्रवत का वह भाग है जो अम्ल के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है, जिसके कारण से श्लेष्मिक झिल्ली पर, यानी जो हमारे स्टमक में पाया जाता है श्लेष्मिक झिल्ली पर पाए जाने वाले खुले घाव हो जाते हैं, तथा जो आंतरिक श्लेष्मा की सतह होती है उसमें छोटी छोटी सी फुंसियां बन जाती हैं। क्या जाती हैं? छोटी छोटी सी फुंसियां बन जाती हैं, और यही फुंसी क्या होती है, घाव के रूप में हो जाती है, जिससे जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है वो घायल हो जाती है, घाव हो जाता है, और वो भोजन को पचा नहीं पाती हैं। इससे जो हमारा पाचक रस होता है उसको सहन ही नहीं कर पाएंगी, तो भोजन कहाँ से डाइजेस्ट होगा। तो ये होता है हमारा पेप्टिक अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर के क्या कारण है, किस वजह से होता है? तो सबसे पहले आप जानिए, अधिक मिर्च मसालों का सेवन करना, समय पे भोजन ना करना, जल्दी जल्दी भोजन करना, निगलना, उसको अच्छे से चबाना नहीं, इन सब चीज़ों से जो हमारी स्टमक होता है उसकी आंतरिक झिल्ली में उसका प्रभाव पड़ता है, जिससे धीरे धीरे वो जब सही नहीं कर पाती हैं तो इसमें खरोच जैसा बनने लगता है, और यही लगातार यदि स्थिति यही बनी रही तो वो पेप्टिक अल्सर के रूप में वो हो जाता है। तो दूसरा ये कारण है। उसके बाद वंशानुक्रम, यानी यदि माँ बाप में होता है तो बच्चों में भी वो आ सकता है पेप्टिक अल्सर। रक्त समूह, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, और ओ वाले ब्लड ग्रुप में ये पेप्टिक अल्सर ज़्यादा देखा गया है। और तनाव, यानी मानसिक तनाव होने के कारण भी जो है पेप्टिक अल्सर का एक बड़ा कारण होता है, क्योंकि इससे हमारे अम्ल के माध्यम में मतलब कि असंतुलन हो जाता है, जिसकी वजह से ये होता है। उपवास, यानी बहुत देर तक पेट खाली रहने पर भी हमारे श्लेष्मिक झिल्ली पर इसका जो क्रमोंचन होता है और भोजन नहीं मिलता है, जिससे बहुत ज़्यादा क्रमोंचन होने से जो संकुचन होता है, इसकी वजह से जो है हमारी उस पर आंतरिक झिल्ली पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से ये पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। अब अधिक मात्रा में चाय कॉफ़ी का सेवन करने से भी हो जाता है, और रक्त शर्करा का स्तर जब कम हो जाता है, रक्त शर्करा का मात्रा जो कम होने का मतलब क्या होता है, जब हम व्रत रहते हैं तो हमारा जो लेवल है ग्लूकोज का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो जिससे क्या होता है, इसमें बार बार हमने आपको बताया, जो ये श्लेष्मिक झिल्ली होती है क्रमोंचन करती हैं भूख के वजह से, जिससे बार बार वो क्रमोंचन की वजह से जो होता है वो घाव बन जाता है। तो इन सब कारण होते हैं मुख्य रूप से जो पेप्टिक अल्सर के जिम्मेदार होते हैं। तो वंशानुक्रम, रक्त समूह, तनाव, उपवास, चाय कॉफी और रक्त शर्करा का स्तर कम होना व्रत के समय। अब आता है पेप्टिक अल्सर के प्रकार। देखिए, मुख्य रूप से पेप्टिक अल्सर के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है जो हमारे अमाशय की आंतरिक जो त्वचा होती है उनमें अम्ल की क्षमता खो देती है। अभी मैंने जो यहाँ पर बताया वही सेम चीज़ यहाँ पर है कि जो हमारी अमाशय के अंदर जो आंतरिक झिल्ली पाई जाती है वो अम्ल को, जो अम्ल के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको सहन करने की क्षमता होती है, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिससे हमें अमाशय रोग या अमाशय पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, धीरे धीरे स्थिति बनी रहती है, तो व्यक्ति की मृत्यु भी कभी कभी हो जाती है, क्योंकि इसका यदि इलाज नहीं किया जाता है। तो अब आता है हमारा पक्वाशय का अल्सर। अब जिसको हम पेप्टिक, जो हमारा पक्वाशय यानी जो हमारा क्या होता है, पक्वाशय जो पाया जाता है हमारे शरीर में, उसमें भी पक्वाशय में अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर। इसमें क्या होता है कि जो अम्ल उत्पादन कोशिकाएं होती हैं कोशिकाओं में, या जो अम्ल की मात्रा में वृद्धि, देखिए अम्ल उत्पादन कोशिकाओं में जो है अल्सर होने के होते हैं,
दूसरा है जो उसमें जो उत्पन्न करने वाले अम्ल होते हैं उनकी मात्रा में, जब ज़्यादा मात्रा में ये अम्ल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, इन दोनों कारण से जो है पक्वाशय का अल्सर हो जाता है। अब इसके लिए क्या है, ये इस पक्वाशय के लिए कौन जिम्मेदार है पेप्टिक अल्सर के लिए, तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, कम प्रोटीन, यानी जो गरीब लोग क्या होते हैं अधिक मिर्च मसालों का प्रयोग अधिक करते हैं, दाल का, नॉनवेज का, दूध का, इन सब का सेवन कम कर पाते हैं, जिसके कारण से उनके अंदर पक्वाशय का अल्सर हो जाता है। सॉरी। अब आता है हमारा आहार। अब देखिए जो इसमें आहार लेते हैं, ये आहार इसमें प्रोटीन सॉरी। अब हमारा इसमें मुख्य रूप से जो पॉइंट आपका है पेप्टिक अल्सर में, ये आहार है। अब इसमें जो आहार देते हैं इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोज, विटामिन और खनिज लवण। अब इसमें देखते हैं क्या चीज़ों की मात्रा ज़्यादा देते हैं। देखिए इसमें प्रोटीन हमारा है, प्रोटीन लगभग 100 से 150 ग्राम जो है प्रोटीन डेली देते हैं।